नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिट फॉर एग्जाम में। और हम लोग कर रहे हैं आज एक फिर करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आए हैं। और ये जो करंट अफेयर की जो वीडियो मैं लाया हूँ, इसमें कुछ इंडेक्सेस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं 2 इंडेक्सेस कंप्लीट करूंगा और जो आपके एग्जाम में ये इंडेक्सेस आना 100% पॉसिबल है, इसलिए बहुत ही अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करें और प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए। तो चलिए चलते हैं आज हम करंट अफेयर की एक नेक्स्ट वीडियो में। जो पढ़ेंगे आज हम, आपने सुना होगा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। देखिए, कुछ इंडेक्सेस हैं, ये आपके परीक्षा में आते जरूर है, इसलिए बहुत ही अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। क्योंकि जब बल्क में आ जाते हैं इंडेक्सेस तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिया की क्या रैंक है कौन से इंडेक्स में। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आईपी इंडेक्स बताने जा रहा हूं, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बताने जा रहा हूं। अभी मैं क्या है, एक तो आप याद कर लेंगे, इसके बाद आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखेंगे, तमाम प्रकार के इंडेक्सेस हैं। अगर उन सबको देखते हैं तो हम लोग क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि भाई इंडिया का कौन सा रैंक है कौन से इंडेक्स में। तो बस इसको ध्यान से डेली देखिएगा और आपको दिमाग में बैठ जाएंगी ये सब चीजें। तो सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। आईपी इंडेक्स में आखिर जारी कौन करता है, किस पर्पस के लिए जारी किया जाता है, और इसमें विश्व की अगर बात करें तो कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका रैंक प्रथम द्वितीय या तृतीय है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंक देखेंगे। और लास्ट पे इस पे कौन है, कौन सी कंट्री लास्ट रैंक पर आती है, और भारत का क्या उचित स्थान है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसको हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ठीक, सूचकांक ये है आपका इंडेक्स, इसको हमें पढ़ना है। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर इसको जारी कौन करता है। तो आपने सुना होगा यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में। ठीक है, जारी करता है जो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंध यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये आपने सुना होगा, यही इसकी जो सूचकांक है वो जारी करता है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर करके है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध जो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है, ये इसको जारी करता है, इस रिपोर्ट को जारी करता है, इस सूचकांक को जारी करता है, ये इसके जारी करता है। ठीक है, ये 100% आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लेता है। और इसकी बात करें कि ये कौन सा संस्करण था, तो ये संस्करण था 11वां। इससे पहले 10 बार ये सूचकांक और जारी कर चुके हैं। तो यहाँ पर 11th आपका संस्करण है इस सूचकांक का। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिर ये जारी क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 50 वैश्विक संकेतकों के आधार पर लिख लीजिए पर्पस क्या है, आखिर आखिर क्यों। ठीक है, क्यों ये जारी किया जाता है, इसको वाई। ध्यान रखिएगा, 50 वैश्विक संकेतकों के आधार पर, 50 वैश्विक संकेतकों के आधार पर 55 अर्थव्यवस्थाओं, मतलब 55 अर्थव्यवस्थाओं मतलब 55 कंट्रियां जिसमें शामिल होती हैं। ठीक है, 55 अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है। बौद्धिक संपदाओं अधिकारों
का मूल्यांकन करता है। ठीक, ये तो हो गई इसकी बात कि आखिर ये जारी क्यों किया जाता है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रों के नवीनता, रचनात्मकता, ये राष्ट्रों की नवीनता, रचनात्मकता और प्रतिस्पर्धात्मकता। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, नवीनता, रचनात्मकता, प्रतिस्पर्धात्मकता। इन्हीं के द्वारा चिन्हित एक उज्जवल भविष्य को नेविगेट करने में मदद करता है। द्वारा चिन्हित एक उज्जवल, देखिए उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, उज्जवल भविष्य, मतलब आर्थिक, इकोनॉमी बेस्ड, ठीक है, को नेविगेट करता है। ठीक, ये तो हो गई इसकी मतलब कुछ जानकारी की आखिर ये जारी क्यों की जाती है। अब इसमें क्या है कि इस सूचकांक में रैंक मतलब दी जाती है कंट्री को, तो उसमें अगर हम रैंक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अगर देखें तो इंडिया की जो रैंक है, अपने भारत देश की जो रैंक है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इंडिया की जो रैंक है वो भैया इसमें 42 रैंक है। क्या है? 42। अब बात करें हम और अदर रैंक की और अदर कंट्रीज की रैंक की, तो इसमें 55 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। तो 55 अर्थव्यवस्था शामिल हैं अगर, तो रैंक 1 और रैंक 2 और रैंक 3 तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, रैंक 1, 2, 3 आपको 100% पता होना चाहिए। पहली रैंक जो है वो है यूएसए की, और इस बात अगर इसके बाद अगर किसी कंट्री की करते हैं तो दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम। ठीक, यूनाइटेड किंगडम, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और ये तीसरे नंबर पे है फ्रांस। तो होता क्या है कि ये कुछ कंट्रीज हैं जो रैंक वाइज होती हैं, इनको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है ये आपको अरेंज करने में भी आ जाए कि कौन सी कंट्री कौन से रैंक पर है। आपको अरेंज करने को आ सकता है 3-4 कंट्री, नहीं आपको रैंक के हिसाब से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 कंट्री हैं जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 हैं। बात करें अगर हम 55 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कंट्रीज की, तो 55वें नंबर पे जो आपकी है वो है आपकी वेनेजुएला। ठीक है, सबसे वीक। ठीक है, वेनेजुएला। देखिए अगर हमने शुरुआत की 3 करी है तो 3 हमको लास्ट की भी पता होना चाहिए। 54 नंबर पे है रशिया, और 53 नंबर पे है अल्जीरिया। ठीक, ये था ये जानकारी कुछ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में। अब हम दूसरे सूचकांक के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसको हिंदी में जो कहते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक, जैसे ही हमने वहां पर देखा कि इसकी जारीकर्ता कौन है, तो हमको ये भी जारीकर्ता पता होना चाहिए कि आखिर जारीकर्ता भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को कौन जारी करता है। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भ्रष्टाचार परसेप्शन मतलब बोध सूचकांक को जो जारी करता है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है। ठीक है, इसके द्वारा जारी रिपोर्ट होती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक, इंटरनेशनल। और ये जो आपका संस्करण है वो आपका है 28। ठीक, इसमें जो देश शामिल हैं इस सूचकांक में, तो इसमें जो है वो 188 देश शामिल किए गए हैं। सॉरी 180 नहीं, 180। ठीक है, 180 देश शामिल किए गए हैं। इन पर ये सूचकांक दिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है करप्शन के मामले में,
और कुछ अदर कंट्रीज हैं उनकी भी स्थिति क्या है इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले जो कंट्री हैं, सबसे कम भ्रष्टाचार है यहाँ पर, सबसे कम भ्रष्टाचार की बात करें तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 तो आपको याद होनी ही चाहिए, मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो है वो डेनमार्क अपना स्थान बनाए हुए है, ठीक। सेकंड नंबर पे है फिनलैंड, ठीक है। डेनमार्क, दूसरे नंबर पे आपका फिनलैंड, तीसरे नंबर पे आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा, न्यूजीलैंड। बात करें अगर और स्थान की, चौथा पांचवा, तो चौथा जो स्थान है वो है आपका नॉर्वे का, ठीक है। नॉर्वे कंट्री 4th रैंक पे है और 5th नंबर पे है सिंगापुर, सिंगापुर, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और अधिक भ्रष्टाचार की अगर बात करें, मतलब लास्ट अधिक भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा कहां पर है भैया, कहां पर है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, कहां पर है? तो बात हो रही है 180 कंट्रीज की, तो 180 स्थान वहां कोई होगा, इससे पहले भी कोई होगा और इससे पहले भी कोई होगा। तो हमको शुरुआत की 3 और लास्ट की 3 तो 100% ध्यान रखनी ही रखनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 180 नंबर है वो आपका सोमालिया का है, सोमालिया, ठीक। इसमें क्या है, यहाँ सबसे अधिक भ्रष्टाचार होता है और इस सूची में इस सबसे अंतिम स्थान पे है वो सोमालिया है, ठीक है। दूसरे सेकंड लास्ट पे है वो आपका सीरिया है, सीरिया, ठीक है। सीरिया में भी काफी अधिक भ्रष्टाचार होता है, ठीक। इससे अगर नीचे स्थान देखा जाए तो है साउथ सूडान, साउथ सूडान। तो ये तो थी आपके 180 कंट्रीज में कुछ कंट्रीज की रैंक जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में आता है। बात करें अगर हम अपने इंडिया देश की, अपने भारत देश की, अपने प्यारे भारत देश की, तो इंडिया का जो स्थान है, इंडिया का जो स्थान है वो है 85, ठीक। 85, देखिए ये बोध सूचकांक है जो कि जारी किया गया 1 जनवरी 2023 को। ये जो सूची थी वो आपकी 2022 की थी, ठीक। और ये जो सूचकांक है वो 2023 का है, ठीक है। अभी 2023 में जारी तो की गई है, लेकिन 2022 के आधार पर अंतिम जब चलेंगे हम लोग वर्ष में नवंबर दिसंबर तक, तब 2023 की सूची जारी की जाएगी नेक्स्ट जनवरी में, ठीक है, जनवरी 2024 में। तो इंडिया अपना 85वां स्थान बनाए हुए है। और बात करें अगर हम 2021 में, तब भी ये 85 रैंक पर ही था। ये अटल है इस पर कि भैया ना हम भ्रष्टाचार कम करेंगे ना अधिक करेंगे, हम जो करते हैं भ्रष्टाचार उतना करते रहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अपना भारत देश 85 नंबर पर भ्रष्टाचार के मामले में है, ठीक। 180 कंट्रीज में, मतलब इससे अधिक अगर देखा जाए लगभग 100 कंट्रीज ऐसी हैं इससे अधिक भ्रष्टाचार होता है। और अगर इससे कम की बात करें, लगभग 80 से 85 ऐसी कंट्री हैं जहां भ्रष्टाचार कम होता है, ठीक। सॉरी, यहाँ पर अधिक होता है, मतलब इससे अधिक भ्रष्टाचार वाली कंट्री हैं लगभग 100, और लगभग 80 के आसपास 80-85 जो कंट्रीज हैं वहां भ्रष्टाचार होता है कम, ठीक। ये था जो हमारा वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था। इसको आप बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये 100% आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछने को मिल सकता है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। और ध्यान रखिएगा, आप जो मैं ये करंट अफेयर करा रहा हूँ आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीएससी प्रीलिम्स तक हो, इवन बीपीएससी प्रीलिम्स तक हो, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।